हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे टू फैक्टर थ्योरी। स्पेयरमैन्स की थ्योरी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है जो वो आपके चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी है, जो आपके ब्रिटिश के साइकोलॉजिस्ट थे। इन 1904 में आपको ये थ्योरी दी गई है। अगर हम इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, स्पेयरमैन कहते हैं जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है वो इन्वॉल्व करती है, हमारी टू फैक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक, तो टू फैक्टर्स होते हैं आपका, वन इज़ जनरल फैक्टर एंड अनदर वन इज़ स्पेसिफिक फैक्टर। जो जनरल फैक्टर होता है वो आपका एक सामान्य फैक्टर होता है जो आमतौर पे हम सभी में पाया जाता है। और जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको हम एक विशिष्ट फैक्टर कह सकते हैं। जो विशिष्ट होती है, एक स्पेशल क्वालिटी, वो आपकी पर्सन टू पर्सन और एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करती है। ओके, तो आपके दो फैक्टर्स दिए आपके स्पेयरमैन ने, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जो आपके जर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें, जो सिर्फ जर्नल फैक्टर जो होता है आपका, वो आपका एक जर्नल एबिलिटी होती है जो हम आपकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। और जो आपकी जो जर्नल फैक्टर की जो जर्नल एबिलिटी जो होती है वो आपकी इनबॉर्न होती है। इसमें आपका इन्वायरमेंट का कोई इतना खास रोल रहता नहीं है, ये आपकी एक तरीके से कांस्टेंट रहती है। ये हर पर्सन में ये डिपेंड करती है कि किसी में फैक्टर जो आपकी जनरल एबिलिटी है किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो अगर हमारी जनरल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है या हाई है तो हमारे पास ज़्यादा चांस है, हायर चांसेस है हमें क्या होने के, सक्सेसफुल होने के। और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक फैक्टर की, जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसमें आपका इन्वायरमेंट का एक रोल रहता है कि हम लर्न करके कुछ नॉलेज एक्वायर करके इन्वायरमेंट से कुछ सीख के हम स्पेसिफिक फैक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक दिखा रहा है, पिक में शो हो रहा है, जो जर्नल फैक्टर है वो सभी में है, पर जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है जैसे कि मैकेनिकल है आपका, जो मैकेनिकल जिनका स्पेसिफिक एबिलिटी है आपकी, तो मैकेनिकल लाइन में जाएंगे। जिनका पार्शियल है स्पेसिफिक एबिलिटी, वो आपके इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर एक्सेट्रा में जा सकते हैं, फील्ड में जा सकते हैं। जिनका स्पेसिफिक फैक्टर न्यूमेरिकल है तो वो स्टूडेंट्स नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा डील करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपके मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, और ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर किसी का जो आपका जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो वर्बल है, तो ऐसे आपके जो लोग होते हैं जिनका वर्बल स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो आपके स्पीकर्स हो सकते हैं। इस तरीके के आपको लोग देखने को मिलेंगे। जो अब मैं एक जनरल फैक्टर की अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पिक लगा रखी है MS धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की दो पिक लगा रखी है। जो फर्स्ट पिक है उनमें वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जो MS धोनी हैं, जो धोनी हैं, उनका जो क्रिकेट है वो क्या है, आपका एक स्पेसिफिक फैक्टर है धोनी के लिए। लेकिन वही मैंने एक और साथ में एक पिक लगा रखी है जिसमें वो टेनिस खेल रहे हैं। तो जो टेनिस है वो क्या है, धोनी का एक जनरल फैक्टर है। जो क्रिकेट है वो एक स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, जो टेनिस है वो क्या होगा, एक जनरल फैक्टर हो गया। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो पर्सन टू पर्सन और एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करेगा। और जो जनरल फैक्टर होता है वो जनरली सब में पाया ही जाता है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जो एक इंटेलिजेंस होती है इंडिविजुअल की, वो सम होता है आपका जनरल फैक्टर का और एक स्पेसिफिक फैक्टर का, दोनों का एक सम होता है। हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं जो हमारा डे टू डे से रिलेटेड हो जाए, जर्नली हमारा वर्क होता है, वो हमारा जर्नल एबिलिटीज में आता है। और कोई हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, कोई हमारे अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी है, तो वो हमारा एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। ओके, तो जर्नल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जी जो होता है वो आपका एक यूनिवर्सली इनबॉर्न एबिलिटी होती है आपकी, जिससे कि आप डे टू डे लाइफ के जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो आपका एक स्पेसिफिक रहता है, जो आपका पर्सन टू पर्सन और एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करता है। जिसका जी फैक्टर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि हायर होगा, जितना जी फैक्टर उतना वो पर्सन सक्सेसफुल होने में, उनको सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जो आपका ओवरऑल जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, आपका सम है, जनरल एबिलिटी का भी सम है, मतलब जनरल एबिलिटी और प्लस स्पेसिफिक एबिलिटी का क्या है, एक सम होता है आपका। तो जितने भी आपके प्राइमरी टास्क होते हैं वो आपके जी फैक्टर में इंक्लूड होते हैं, और जितने आपके स्पेसिफिक एबिलिटी वाले टास्क रहते हैं वो आपके स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो पढ़ लेते हैं अब क्या लिखा है इसके अंदर। जी फैक्टर,
यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी, जो जर्नल फैक्टर है आपका वो आपका इनबॉर्न एबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ इन्वायरमेंट का इतना खास कोई रोल रहता नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हु दे आर, ये क्या है, पार्ट है कि आप है क्या, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा होता है उसको डील करने के लिए भी एक हमें जनरल एबिलिटी चाहिए होती है, उन सबको आप कैसे डील करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका यूज इन एवरीडे लाइफ। तो जो हमारे, जैसे मैंने बताया कि आपका एक प्राइमरी वर्क जो परफॉर्म होता है उसमें आपका जनरल फैक्टर का रोल रहता ही रहता है, तो आप कैसे इसको एवरीडे में यूज़ करते हैं वो होता है आपका। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो आपका जनरल फैक्टर है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, बट रहता सब में और ये कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इन्वायरमेंट से या फिर आप कोई ट्रेनिंग लेके आप इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, नो, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये आपका डे टू डे जो आपके टास्क रहते हैं वो ही आप इससे कवर कर पाते हैं, तो ये कांस्टेंट रहता है एक तरीके से। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो ये है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सक्सेस इन लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना आपका जी फैक्टर, जनरल फैक्टर जितना हायर होगा उतने आपके चांसेस है सक्सेसफुल होने के, क्योंकि जो आपका जो इंटेलिजेंस होती है वो आपका सम है आपका जनरल एबिलिटी का प्लस स्पेसिफिक एबिलिटी का। तो जितना आपका जनरल फैक्टर होगा, क्योंकि जो जनरल फैक्टर है वो तो आपके अंदर कांस्टेंट है ना, आप तो उसको इन्वायरमेंट से सीख कर या किसी चीज़ को लर्न करके पढ़ के तो आप उसको नहीं इंक्रीज कर सकते, वो तो आपके अंदर एक फिक्स है। वो ज़्यादा भी हो सकता है किसी पर्सन में, किसी में कम भी हो सकता है, तो आप उसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जिसका ज़्यादा होगा जनरल फैक्टर और उसके बाद अगर वो किसी टास्क को परफॉर्म करेगा तो उसके पास ज़्यादा चांसेस है कि वो सक्सेस होगा लाइफ में। अब है स्पेसिफिक फैक्टर की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल्स डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। तो जो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करती है कि कोई इंसान का कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है, किसी की कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी है। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया कि जो MS धोनी है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो जो क्रिकेट है वो उनका क्या है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। और साइड में ही उनकी एक पिक थी जिसमें वो टेनिस खेल रहे हैं, तो वो क्या है, एक जनरल एबिलिटी है। ऐसे ही आपके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आप ड्राइंग में अच्छे हो या कोई स्टूडेंट डांसिंग में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो उसके अंदर, तो वो उसकी एक स्पेसिफिक एबिलिटी हो जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि लता मंगेशकर सिंगर, तो उनकी सिंगिंग क्या है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। ओके, तो जो स्पेसिफिक एबिलिटी आप उसको और इन्वायरमेंट के साथ मिलके थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें स्पेसिफिक जो फैक्टर रहता है वो आप इन्वायरमेंट के साथ, उसमें इन्वायरमेंट का रोल रहता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ लर्न करते हो, एक्वायर करते हो अपने इन्वायरमेंट से। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है इट इज़ वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। तो जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है वो आपका एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई पर्सन किसी एक एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है, दूसरा पर्सन किसी और एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग एक ही एक्टिविटी में अच्छे हो, हर इंसान का एक स्पेसिफिक फैक्टर रहता है, इससे वो बोलता है कि हाँ मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, कोई दूसरा कहता है कि हाँ जी मैं ये वाला वर्क अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये आपका एक्टिविटी टू एक्टिविटी डिपेंड करता है, साथ साथ में पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। उसके बाद आपका थर्ड है, जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है वो आपको लर्न कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो इन्वायरमेंट से। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो आपका जनरल फैक्टर है वो आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, इट्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बट जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है आप उसको लर्न कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, उसको और अच्छे से और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो इन्वायरमेंट के साथ एक्वायर करके, इन्वायरमेंट से कुछ सीख के। जैसे कि जो आपके म्यूज़िकल एबिलिटी होती है वो आपकी स्पेसिफिक फैक्टर में आ गए, जो आपके आर्टिस्ट होते हैं वो भी आपके स्पेसिफिक फैक्टर में आते हैं। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, जो जनरल फैक्टर होता है, जनरल इंटेलिजेंस के दो फैक्टर्स होते हैं, एक जनरल एबिलिटी, जनरल फैक्टर इसको हम बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को हम स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। तो जो जनरल फैक्टर होता है जो वो हमारे डे टू डे डेली टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और स्पेसिफिक फैक्टर किसी स्पेसिफिक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो दोनों का एक सम अप है, जनरल फैक्टर का भी प्लस स्पेसिफिक फैक्टर का भी। जिसका जनरल फैक्टर हायर होता है उसके पास हायर चांसेस है सक्सेसफुल होने के। सो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।